दिल्ली के शालीमार बाग में, खासकर के शालीमार गांव इलाके में इस समय काफी हलचल मची हुई है। सरकार सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू करने वाली है। ये सड़क मैक्स हॉस्पिटल रोड के पास की है। इस प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली सरकार ने वहां के कई घरों और प्रॉपर्टी पर नोटिस चिपका दिए हैं। इन नोटिस में लिखा है कि कुछ मकान और दुकानें अवैध कब्जा या बिना अनुमति बनाए गए निर्माण माने जा रहे हैं। लोगों से कहा गया है कि वे 15 दिनों के अंदर अपने मकान के सही कागज दिखाएं या नोटिस का जवाब दें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ कर सकती है। इतना ही नहीं, तोड़ने का जो खर्च आएगा वो भी लोगों से वसूला जा सकता है। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल और आ रहा है कि जब बुलडोजर चलना तय ही हो गया है तो फिर प्रशासन सही कागज दिखाने की बात क्यों कर रही है। नोटिस लगाने से पहले कई घरों पर पीले निशान भी लगाए गए थे, जिसके बाद लोग अभी जवाब दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और कुछ ने अदालत या प्रशासन से बात करने की कोशिश की है। इन सब वजह से इलाके में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लोगों को अपने घर टूटने का खतरा महसूस हो रहा है। इतना ही नहीं, जिस इलाके में बुलडोजर चलने की बात हो रही है वो इलाका दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अपनी विधानसभा सीट है। आम आदमी पार्टी ने इसकी कड़ी आलोचना की है कि चुनाव में वोट मांगने के लिए पैर छूते थे, अब गरीबों, दलितों के घर तोड़ने का नोटिस दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सीएम के पति ने लोगों से छाती ठोक के घर तोड़ने जैसी बात कही है, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये गरीब विरोधी हैं, जबकि सरकार कहती है कि ये विकास के लिए किया जा रहा है। पहले भी शालीमार बाग में झुग्गियों या अन्य जगह पर ऐसे नोटिस आए थे, लेकिन ये मामला बड़ा है क्योंकि पक्के मकान इससे प्रभावित होंगे। कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि करीब 143 प्रॉपर्टीज पर नोटिस लगे हैं। वहीं कई ग्राउंड रिपोर्ट, सोशल मीडिया पोस्ट और कुछ न्यूज दावों में ये संख्या 200 से ज्यादा, यहां तक कि 250 से 300 घरों तक बताई जा रही है। साथ ही ज्यादातर मकान 3 से 4-5 मंजिला हैं। इनकी कीमत लाखों से करोड़ तक बताई जा रही है। इन घरों में रहने वाले लोग गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार हैं, इसीलिए लोगों में चिंता ज्यादा है। वे कह रहे हैं कि बिना वैकल्पिक जगह या पुनर्वास के घर कैसे छोड़ें। उनका कहना है कि सड़क चौड़ीकरण जरूरी है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन वे वैकल्पिक रास्ता या कम प्रभाव वाली योजना मांग रहे हैं। कुछ ने सीएम से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। प्रशासन सड़क विकास, ट्रैफिक सुधार योजनाओं पर काम कर रहा है और शालीमार बाग भी उन योजनाओं में है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सरकारी मंजूरी के तकनीकी दस्तावेज जैसे डीपीआर, एनओसी, सैंक्शंस, ब्लूप्रिंट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ही नहीं है। यही वजह है कि लोग कागजात दिखाने, जवाब देने और कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने वास्तविक निर्माण आदेश, अधिकार पत्र अभी तक खुलकर जारी ही नहीं किए हैं। सिर्फ नोटिस और सर्वे बेस्ड घटनाएं सामने आई हैं। फिलहाल अभी बुलडोजर नहीं चल रहा है। लोग नोटिस का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग क्या जवाब देते हैं, सरकार क्या फैसला लेती है या मामला कोर्ट तक जाता है या फिर नहीं। खैर, ये पूरी जानकारी सुना आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।